सो हाय दिस इज प्रवास रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कैसे इंस्टीट्यूट की जो कानपुर में स्थित आईआईटी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा होता है। जितने भी बिल्डिंग्स इनके बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको टॉप नॉच लेवल का देखने को मिलेगा एंड डिसिप्लिन भी इसी के साथ एड ऑन बेनिफिट के तौर पे देखने को मिल रहा होगा आपको। हम बात करें पीएसआईटी कानपुर, रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली आपके कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एकेटीयू से एफिलिएटेड है। 2004 में स्थापना हुई थी एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं हुई। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले यार हमें समझना हो कि स्टूडेंट्स बता रहे भैया आज की डेट में इनटेक, स्टूडेंट इनटेक हर साल के अंदर लगभग 1.5 से 2,000 स्टूडेंट्स का है। इसमें मोस्टली आपको ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी आपके कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस हो गए उसके कुछ स्पेशलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। प्लेसमेंट्स वही 4 से 6 एलपीए के बीच में आपको देखने को मिल जा रहे होते हैं। एंड बात कर लो प्लेसमेंट परसेंटेज के बारे में, स्टूडेंट्स ने कहा है जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल रह जाते हैं इनके प्लेसमेंट समय तक, यानी फोर्थ ईयर आते आते जब आपके प्लेसमेंट चालू होंगे, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बैक यानी कि किसी सब्जेक्ट में अभी तक आप फेल नहीं हो, अगर फेल थे भी तो उसे आप निपटा कर मतलब पास हो चुके हो, तो ये एक हो गया एलिजिबल हो आप अभी तक। एंड दूसरा ये है भैया कि आपका सीजीपी अच्छा मेंटेन है। बहुत से कंपनी जाएंगी 6 7 8 सीजीपी का उनका क्राइटेरिया है, तो किसी ना किसी कंपनी के लिए यार आप मीट कर रहे हो क्राइटेरिया। ऐसा नहीं कि 4 5 सीजीपी लेकर बैठे हो। तो अगर ये सारी चीजें मीट कर रहे हो, एलिजिबल हो, तो कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स का भैया कि 80 टू 90% केस में प्लेसमेंट हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। ठीक है। एंड इसी प्रकार का कुछ प्लेसमेंट है, मतलब प्लेसमेंट डिसेंट फाइन इनफ। आपको पैकेजेस बड़े थोड़े कम देखने को मिले, लेकिन अगर आप एलिजिबल हो, मैक्सिमम केसेस में आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह हो गए तो हो गए। इस प्रकार का सिनेरियो है। एंड एडमिशन के बारे में बात करें, एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे यूपी टैग काउंसलिंग, यूपीटीएसी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। इसके बाद जो सीट्स वैकेंट रह जाते हैं, इनके खुद के इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग, मैनेजमेंट कोटा आप इसे कह सकते हो। इसके बेसिस पे या तो आप जेईई मेन का स्कोर दिखा दो, या फिर आप क्लास 12th में अगर कुछ अच्छा स्कोर है, या फिर आपका कुछ सीयूईटी का ही आपने एग्जाम दे रखा है, जिसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। हम बात कर लेते हैं भैया कि कट ऑफ क्या कुछ किस प्रकार रहते हैं। अगर जेईई मेन के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हो, हमें देखने को मिला यार कि जेईई मेन में जो यूपी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनका 6 7 8 लाख रैंक तक भी सीएससी जैसे उनके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस देखने को मिले हैं। वहीं अगर बात कर ले भैया कि ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स, यानी कि यूपी के बाहर के स्टूडेंट्स भी अगर इसमें इंक्लूड कर ले, जिन 3 4 लाख रैंक पे, इन्हें भी देखने को मिल जाता है सीएससी जैसे ब्रांचेस। और अगर क्लास 12 के बेसिस पे जा रहे हो, 80 90% पे आपको आराम से सीएससी जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। जो मैनेजमेंट कोटा वाला मैंने कहा, इसमें अगर क्लास 12th मार्क्स वगैरह, देखो बहुत सिंपल है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, या तो आप यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू जेईई मेन का एग्जाम देकर ले लो, या फिर आप मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे आप इंस्टीट्यूट विजिट करो। कुछ इनके कुछ रिटन राउंड्स, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, बहुत सिंपल, स्टूडेंट्स ने बताया। सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आप देकर आराम से एडमिशन ले सकते हो। हम बात कर ले भैया कि अगर फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ किस प्रकार रहेगा। स्टूडेंट्स का कहना है कि अराउंड 7 से 8 लाख रुपए के आसपास आपका 4 साल की पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा। एंड हॉस्टल एंड मेस भी ले रहे हो, अगर हॉस्टल में रहने के लिए ऑप्ट आउट कर रहे हो, उस केस में लगभग 1,10,000 रुपए पर ईयर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 4 से 5 लाख रुपए आप मान के चलो हॉस्टल एंड मेस का देखने को मिलेगा 4 साल के अंदर। यानी अगर आप हॉस्टल ले रहे हो, उस केस में आपका पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ मिलाकर 10 से 12 लाख रुपए का खर्च होने वाला है 4 साल के अंदर आपके पूरे बीटेक का। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार कहीं तो इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर 140 एकर्स, 140 एकड़ का कैंपस एरिया बताया गया, कुछ जगह 80 एकर्स, 80 एकर्स भी बता रहे हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में ऐसा नहीं कि मतलब आपको 1,000 2,000 एकड़ का कैंपस एरिया मिल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि 10 15 20 एकड़ का छोटा सा कैंपस है। दोनों ही केसेस में जाओ, एक डिसेंट फाइन इनफ बिग साइज का कैंपस देखने को मिल जा रहा होगा। बट इंस्टीट्यूट के डेटा पे ही हम चलते हैं। 140 एकड़ का आपका कैंपस है, शहर से थोड़ा दूर, लाइक जो कानपुर मेन शहर है उससे थोड़ा सा दूर, एक रिमोट, एक रूरल एरिया में आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। बट इंस्टीट्यूट के अंदर ही आपको कैफेज, कैफेटेरियाज वगैरह देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमने शुरू में बात किया यार कि इन्होंने जो काम किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हद से ज्यादा काम किया है। आप अगर देखो फी स्ट्रक्चर इनका ऐसा भी नहीं कि 15 20 लाख रुपए ले रहे हैं कि एकदम टॉप नॉच लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देना ही देना है। फिर भी ये टॉप नॉच लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार 600 700 एकड़ का, जो जैसा हमारा एलपीयू का कैंपस है, ऐसा भी नहीं कि 600 700 एकड़ का आपका कैंपस है, हर एक जगह कुछ ना कुछ चीजें डेवलप्ड है। देखो जितना है 80 एकड़ या 140 एकड़ है, उस हिसाब से आप देखोगे इनका सेंट्रल एक बिल्डिंग देखने को मिलेगा, बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखोगे मैक्सिमम इनकी जो जगह है, रेड ब्रिक लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बाहर से पॉलिशिंग फिनिशिंग होगी ना, रेड ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑडिटोरियम आपको एक बड़े साइज के, स्टूडेंट्स का भी ढंग के ऑडिटोरियम्स, कुछ आपके इवेंट्स अगर होने उसके लिए ढंग के बड़े साइज के स्टेज आपको देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल आपको ग्राउंड देखने को मिल जा रहे होते हैं। ग्राउंड्स इन द सेंस अगर हम बोल लें तो फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड,
आपके बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ गर्ल्स के लिए भी सेपरेट ग्राउंड, गर्ल्स एंड बॉयज के सेपरेट ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहीं से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा कि डिसिप्लिन के ऊपर भी काम करें। अभी डिसिप्लिन के ऊपर तो आना बाकी है। डिसिप्लिन का पूरा भी हम बात करेंगे, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर ले। मैक्सिमम इनका कैंपस का जितना एरिया है एसी इक्विप्ड है। आपको एयर कंडीशन क्लासरूम्स, लैब्स, कुछ स्टूडेंट्स का है भैया कुछ लैब्स आपके विदाउट एसी हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द जगह आपको एसी एयर कंडीशनड जगह ही देखने को मिलेंगे। बट जो विदाउट एसी आपके लैब्स भी हैं, उनमें आपको प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, आपके जो भी इक्विपमेंट्स हो गए, वो स्टूडेंट्स ने बोला बढ़िया है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना काम किया जा सकता था किया गया है। जो फीस स्ट्रक्चर में आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहा है। आपको अगर आप डे स्कॉलर रहना चाहते हो, हॉस्टल नहीं लेना चाहते हो, तो आपके लाइक नियर बाई जो भी प्लेसेज हैं, सिटीज, टाउन्स है आपके, वहां से आपको प्रॉपर बस कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। आपको एसी बसेज भी आपको एसी वाले ही देखने को मिलेंगे। हालांकि उसका अलग खर्च देखने को मिलेगा, बट अगर हॉस्टल एंड मेस नहीं ले रहे हो तो उसका खर्च आपके बस में आ जाएगा। कुछ 40,000 रुपए पर ईयर ये बताया गया। तो यानी कि 1,10,000 आप जो हॉस्टल में बचाओगे, हॉस्टल नहीं लेकर, वो 40,000 रुपए आपको बस के लिए देना पड़ेगा हर साल का। तो ये इनका ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर का मैं डेटा बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको बात करना हो यार, हॉस्टल के टर्म्स में भी, हॉस्टल में भी आपको एसी देखने को मिलने वाला। कहीं मुझे डेटा मिला कि आपके कुछ नॉन एसी हॉस्टल्स भी हैं, कुछ एसी हॉस्टल्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स एसी हॉस्टल्स लेते हैं, क्योंकि यार कानपुर जैसे शहर में गर्मियों में भारी गर्मी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एसी हॉस्टल में रह रहे होंगे। आपको 3 सीटर रूम फर्स्ट ईयर के अंदर देखने को मिलेगा, कुछ 2 सीटर भी है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। तो 3 सीटर एंड 2 सीटर ऑप्शंस आपको फर्स्ट ईयर में, एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में आपको 2 सीटर रूम, यानी कि एक रूम में 2 लोग रहोगे। और जब 3 सीटर बात कर रहे हैं, यानी एक रूम में 3 लोग रहोगे। हॉस्टल फैसिलिटीज भी स्टूडेंट्स ने बढ़िया बताया भैया। हर रूम में आपको वाटर, हर रूम में नहीं सॉरी, हर फ्लोर पे आपको वाटर कूलर्स, यानी कि वाटर प्यूरिफायर्स आप बोल सकते हो, ठंडे पानी भी आपको मिल जाएंगे एंड प्यूरिफाइड पानी भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें यार, मेस के टर्म्स में, खाने पीने के टर्म्स में, जो आप हॉस्टल के साथ जो मेस, देखो खाने के लिए दो चीजें होती है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर। एक नॉर्मल कैफेज एंड कैफेटेरिया, जहां पे करके खाते हो, हर बार जब आप पे करोगे कुछ एक्स्ट्रा वैरायटी जो आपको खाना हो, वो चीजें हैं। बट उसके अलावा मेस, अब मेस के अंदर अगर हम शॉर्ट में बताना हो, तो घर के अंदर जैसे आपको रोटी, सब्जी, चपाती वगैरह, चावल जो आपको मिलता है, राइस, वो सारी चीजें वही मिलेंगी, लेकिन ऑब्वियसली घर वाला क्वालिटी आपको किसी हॉस्टल में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उस हिसाब से कंपेयर करें, इंडिया में जितने भी मतलब मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर कॉलेजेस हैं, उनके जो अगर हॉस्टल के मेस का जो खाना है उसे एवरेज बोले, तो इस इंस्टीट्यूट का भी एवरेज ही बताया गया है। कुछ स्टूडेंट्स बेटर देन एवरेज बता रहे, कुछ स्टूडेंट्स खाने से खुश नजर आए, लेकिन वही कुछ स्टूडेंट्स एवरेज बता रहे। बुराई किन्होंने, ऐसा नहीं है कि बुराई किन्होंने किया है, बुराई बुराई हमारे पास नहीं आया है, या तो एवरेज या बेटर देन एवरेज मेस के टर्म्स में अगर हम बात कर ले। क्लीनलीनेस स्टूडेंट्स बताया बहुत ज्यादा है भैया। बट अगर इतनी चीजें हो गई भैया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो कुछ डिसिप्लिन का भी तो हमने शुरू में कहा था। शुरू में हमने 2 पॉइंट्स ही दिए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक डिसिप्लिन का। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए। डिसिप्लिन कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहला पॉइंट, बहुत से इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स दिक्कत में रहते हैं भैया कि 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है। हमें 75% अटेंडेंस नहीं हो रहा है, इतना वर्कलोड नहीं झेला जा रहा है, डेली क्लासेस नहीं हो रहे। इस इंस्टीट्यूट में 90%, 90% एंड स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। आपके जो हॉस्टल में वापस से थोड़ी देर के लिए आते हैं डिसिप्लिन के अंदर, हॉस्टल में आपके गर्ल्स के लिए इन टाइम रात के 7:30 बजे है। 7:30 बजे से पहले पहले हॉस्टल्स के अंदर आ जाना है गर्ल्स के लिए। बॉयज के लिए रात के 9 बजे। एंड नहीं आते हो, उस पे भी आपको कुछ ना कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, जैसे पेरेंट्स वगैरह को इन्फॉर्म करना, ये सारी कुछ चीजें होती हैं। एंड मैक्सिमम जगहों पे स्टूडेंट्स ने बोला कि अगर आप किसी डिसिप्लिन को ब्रेक करते हो, कुछ अगर इनके द्वारा रूल्स रेगुलेशन बहुत है, किसी रूल को वायलेट करते हो, तो पेरेंट्स वगैरह को तो इन्फॉर्म किया ही जाता है। मैक्सिमम जगहों पे फाइन का भी कल्चर है। 90% अटेंडेंस नहीं हुआ, फाइन। ये हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो अगर इंस्टीट्यूट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीजें ऑफिशियल है, क्या क्या चीजें नहीं। अभी तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स की तरफ से डेटा है, रॉ एंड रियल चीजें, वो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो यही है यार कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। एंड बहुत से चीजों पे अगर डिसिप्लिन ब्रेक होता है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, फाइन लगा देना, ये सारी चीजें हैं। रात के समय एक पर्टिकुलर टाइम के बाद गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ नहीं घूम सकते, ये एक रूल है। एंड बहुत से आप देखोगे जिम वगैरह भी आपको हर हॉस्टल के अंदर जिम मिल जाएगा। एंड उसके अलावा कॉमन जिम भी देखने को मिल जाएगा गर्ल्स एंड बॉयज के। अगेन यहाँ पे सेपरेट जिम आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एक दो ग्राउंड्स है जो कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं, कुछ गर्ल्स एंड बॉयज के सेपरेट ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि गर्ल्स एंड बॉयज को प्रॉपर सेपरेट किया गया, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे जिम जैसे जगहों पे कुछ थोड़ा सेपरेट किया गया है। रात में सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर सेपरेट किया गया, तो ठीक है, पेरेंट्स के हिसाब से एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट है, गर्ल्स सेफ्टी को लेकर ध्यान दिया गया, तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ बात करना भैया कनेक्टिविटी कुछ किस प्रकार का है, तो कनेक्टिविटी के टर्म्स में आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन
अगर मैं ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, पनकी धाम या फिर पनकी धाम कुछ इस प्रकार का होगा, पंकी या पानकी धाम। पानकी धाम पकड़ के चलते हैं, 6 से 7 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा लोकल ट्रेन्स वगैरह के लिए, एंड प्रॉपर आपको कानपुर सेंट्रल देखने को मिलेगा 16 से 18 किलोमीटर, जो कि मेन हब हो रहा होगा आपका ट्रेन्स के लिए। नियरेस्ट एयरपोर्ट ऐसे तो कानपुर में है, कानपुर एयरपोर्ट 25 किलोमीटर पे, लेकिन यहाँ लिमिटेड फ्लाइट्स हैं। अगर प्रॉपर चाहिए लखनऊ एयरपोर्ट जा सकते हो, 95 किलोमीटर पे 2 घंटे का लगभग ट्रेवल होगा, 2 से 3 घंटे आप लेकर चल लो। मैक्सिमम ऑफ द फ्लाइट्स आपको यहीं से मिल रहे होंगे लखनऊ एयरपोर्ट से। एंड कुछ अगर नियर बाई प्लेसेस विजिट करनी हो, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क है 4 किलोमीटर पे, एक ह्यूज वाटर पार्क अम्यूजमेंट पार्क देखने को मिल जाएगा। 12 किलोमीटर पे इस्कॉन टेम्पल मिलेगा, 18 किलोमीटर पे जेड स्क्वायर मॉल है, स्टैंडर्ड वीकेंड स्पॉट्स हो रहता है मूवीज वगैरह के लिए। एंड कॉलेज आपके हाईवे पे है, NH 19 पे है, नेशनल हाईवे 1919 पे। तो जस्ट कैंपस के बाहर थोड़ा मतलब लिमिटेड ही आपको कैफे देखने को मिलेंगे। कैंपस के अंदर कुछ कैफेज एंड कैफेटेरिया वो आप एक्सेस कर रहे होगे, वरना फिर कानपुर जा सकते हो। कानपुर ऐसे बिल्कुल बहुत दूर भी नहीं है, हमने देखा है कानपुर एयरपोर्ट 25 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आपको समझना भैया कि अगर हम शहर से बाहर रह रहे हैं, फिर एयरपोर्ट अगर 25 किलोमीटर पे है, तो ये दूर हुआ या पास, ये इससे एग्जांपल ले सकते हो इंडिया के सबसे वियर्ड एयरपोर्ट बैंगलोर के एयरपोर्ट के बारे में आप एक बार रिसर्च करना। अब बैंगलोर के जिस किसी कोने में भी रह रहे हो, आप एयरपोर्ट से 20 30 40 50 किलोमीटर दूर ही रह रहे होगे। ठीक है, ये मुझे इंडिया का सबसे वियर्ड एयरपोर्ट लगता है। बैंगलोर में कहीं भी रहो, बैंगलोर के एयरपोर्ट से दूर ही रहोगे। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा आपके इवेंट्स एंड फेस्ट वगैरह भी डिसेंट ठीक-ठाक लेवल पे हो जाते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स भी वगैरह भी ठीक-ठाक लेवल पे हो जाते हैं। देखो, इंस्टीट्यूट का 2-3 हाइलाइट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, आपको डिसिप्लिन तगड़ा देखने को मिलने वाला है, एंड प्लेसमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएँगे। भले ही कम पैकेजेस के मिल जाएँगे। ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। बाकी आपको कम कट ऑफ पे भी आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, उस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई नहीं है। क्योंकि यार एसी वगैरह आपके हॉस्टल्स 1 साल के अगर 1 लाख रुपए ले रहे हैं, आपके खाने-पीने दोनों मिलाकर ज़्यादा नहीं है। बस वही है कि थोड़ा रूरल लोकेशन है, बट ठीक है, चलेगा। कैंपस के अंदर अच्छी खासी चीज़ें हैं आपके एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करो और बाकी वीकेंड्स आप अपने कानपुर के लिए प्लान कर सकते हो। बाकी तो यार इतना ही है इस इंस्टीट्यूट के बारे में। देखो, सारी चीज़ें 36 के 36 गुण कहीं नहीं मिलते। आप अगर एक आईआईटी में पढ़ने पढ़ने वाले स्टूडेंट से भी पूछोगे ना, तो वो स्टूडेंट्स भी कुछ ना कुछ अपने इंस्टीट्यूट की बुराइयाँ निकालेंगे ही निकालेंगे। फिर भी ज़ाहिर-सी बात है, हर इंस्टीट्यूट के प्रोस एंड कॉन्स, चाहे आप उससे ओवरवेल्म्ड ही हो, ओवरवेल्म्ड आप पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, चाहे जो भी हो, जो आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो। जो भी स्टूडेंट्स पीएसआईटी कानपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपोज़र, कुछ एक्सपीरियंस, प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी है कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो। एंड अगर मेरी किसी बातों से सहमत, असहमत हो, भैया लगता है ये कोई पॉइंट रह गया, कोई पॉइंट भैया ये रॉन्ग डेटा है या आउटडेटेड है, कुछ मिसिंग डेटा है, कमेंट सेक्शन में लिखो ना यार। मैं अपने तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। कुछ रह जाता है तो आप लिख दिया करो। हमारा मेन मुद्दा है स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, या तो मेरी तरफ से या आपकी तरफ से। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। बट अगर आप इस वीडियो को किसी दूसरे इंस्टीट्यूट, आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो एंड आपको अपने इंस्टीट्यूट का भी इसी प्रकार का कोई रिव्यू वीडियो चाहिए, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हो, बाकी सभी हमारे ऑडियंस की तरह। अगर देखो, हम पिक करते हैं अगर डिमांड है उस इंस्टीट्यूट का, अगर डिमांड है हम वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे, लेकिन अगर डिमांड नहीं है इन केस, तो जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होता तब तक हम वेट करते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको जल्द से जल्द वीडियो चाहिए, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए, इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन से, पीआर एंड मार्केटिंग टीम से बात करिए, एंड हमसे हमें रीच आउट करने बोलिए। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया, prabhat r729@gmail.com, उन्हें बोलिए हमें कॉन्टैक्ट करें। एंड फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, फॉर अ स्पॉन्सरशिप, दैट इस स्पॉन्सरशिप के अंदर कवर क्या होगा कि डिमांड ऑल्दो हमारे कमेंट सेक्शन में ना होने के बावजूद भी हम उनका रिव्यू वीडियो कवर करेंगे। एंड अगर भैया लगता है कि कोई पॉइंट्स है, कुछ ऐसे बातें हैं इंस्टीट्यूट को लेकर जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एंड पता होना चाहिए इंस्टीट्यूट ये चीजें भी ऑफर करता है, वो चीजें बिल्कुल हम आपके लिए हाईलाइट करेंगे, लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद, ताकि हमारे स्टूडेंट्स तक लेटेस्ट भी इंफॉर्मेशन पहुंचे, सारी इंफॉर्मेशन भी पहुंचे, लेकिन उसके साथ रॉ एंड रियल चीजें भी हो। कोई ऐसा इंफॉर्मेशन ना पहुंच जाए जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो हम आपके वीडियो कवर करेंगे, जो भी पॉइंट्स हाईलाइट कराने हैं वो भी चीजें करेंगे, लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद। वीडियोज वो भी उतने ही बायस, रॉ एंड रियल होंगे जितने हमारे नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोज होते हैं, ताकि हमारे ऑडियंस को फर्क ना पड़े वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड है। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।